पूज्य गुरुदेव संत श्री असंग देव जी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समान सकल भाव रुजे परिवारो संगति कीजे साधु की हरे और की व्याध ऊंची संगति क्रूर की आठों पहरे उपाद। मार्ग तो कठिन है वहाँ कोई मत जाओ, गए थे बिगड़े नहीं कुशल कहे को आओ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। सतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोटि प्रणाम हमारा है। आंधी जब हमें हिला देती, आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है। कितनों को पार उतारा है, कितनों को पार उतारा है।
बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, कबीर साहिब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमादेव की जय। नित्य स्मरणीय संसार को सत्य का बोध कराने वाले सद्गुरु कबीर साहिब का स्मरण करके जिनके द्वारा मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य महान सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के चरणों का ध्यान करके हिंदुस्तान की सेवा भूमि बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बांका ग्राम अठपहरा की दिव्य धरती पर रात्रिकालीन बेला में सुखद सत्संग महाज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। संसार को संस्कार देने वाले विवेक वैराग्य संपन्न समस्त संत महात्मा धर्म की राह पर चलकर जीवन को उज्जवल बनाने वाले श्रोता बंधुओं, प्रेम और सेवा की मूर्ति घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, कबीर आश्रम कहल गांव पारख निकेतन से पधारने वाले संत श्री अभय साहिब जी, कबीर आश्रम ममलखा बीजक मंदिर से पधारने वाले संत श्री अरविंद प्रकाश साहब जी, भक्त श्री राजकिशोर जी, हमारे साथ में पधारे हुए 31 संतों की मंडली, उन सब संतों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। भागलपुर जिले के फेमस संत श्री जयप्रकाश साहब शास्त्री जी, सुल्तानपुर कबीर आश्रम के संत श्री दयापाल साहब जी, गुड्डा जिले से पधारे हुए समस्त भक्तगण, कासिमपुर से पधारे हुए भक्त श्री छोटे लाल जी, अजय कुमार विजय कुमार कुशवाहा जी, समस्त कासिमपुर वासी, भागलपुर बांका जिला, जमुई जिला, मुंगेर जिला, झिकुली से आई हुई साध्वी मीरा जी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। साहिब बंदगी करता हूँ, साहिब बंदगी। सीधे बैठ जाइए, बातचीत बंद कर लीजिए, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, चलना फिरना बंद कर दीजिए, प्रसन्न चित्त होकर बैठ जाइए, चेहरे पर थोड़ा सा खुशी दिखा दीजिए। बहुत देर से बैठे बैठे बोर हो गए हो, बोर होते होते शोर कर रहे हो, हंसिए और हंसाइए, साहिब बंदगी बोलिए।
साहिब बंदगी। तुमको लोग देखा थे कैसे हो सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सत्य क्या है, इस दुनिया की सच्चाई क्या है, एक्चुअल में ये दुनिया कैसी है। तो कबीर साहब कहते हैं, यहो ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये कैसा संसार है? सेमल फूल के जैसा है। सेमल का फूल कैसा होता है? बहुत सुंदर होता है, लाल रंग का होता है, देखने में मोहक आकर्षक होता है। तो ऐसे ये दुनिया भी देखने में बहुत सुंदर है, मोहक है, आकर्षक है, और जो जो इस दुनिया को देखता है मोहित हो जाता है। मोहन मोहिनी की दुनिया है, यहाँ मोहन भी रहते हैं, मोहिनी भी रहती है, और लोग मोहित हो जाते हैं। सेमल फूल का उदाहरण दिया है। सेमल के फूल का उदाहरण क्यों दिया कबीर साहब ने? क्योंकि सेमल के फूल की सुंदरता को देख करके शुआ पंछी, तोता पंछी मन में सोचता है कि सेमल का फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। परंतु याद रखना, वह सुंदरता का रिश्ता आंतरिक सुंदरता से नहीं होता है। कई बार लोगों की बातें तो अच्छी होती हैं लेकिन उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। कई बार देखा जाता है लोग ऊंचे ऊंचे ज्ञान की बातें करते लेकिन आचरण ठीक नहीं होता। कितने लोगों को देखा जाता है बहुत जल्दी से दोस्ती बनाते हैं और बहुत जल्दी से दोस्ती तोड़कर दुश्मनी बना लेते हैं। और कितने लोग बाहर से तुम्हारी प्रशंसा बहुत करते हैं लेकिन भीतर से तुमको काटते रहते हैं। परोक्षे कार्य हंतरम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। प्रत्यक्ष तुम्हारे मुख पर तुम्हारे गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत अच्छे, और पीछे से चुपके चुपके तुम्हारे सब कार्यों को बिगाड़ते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। और कभी कभी मनुष्य का मकान देखने में बहुत सुंदर है लेकिन मकान के अंदर रहने वाले लोग सुंदर नहीं। कितने लोगों का शरीर बहुत सुंदर है, चेहरा सुंदर पर चरित्र सुंदर नहीं। कितने लोगों के द्वार पर लिखा होता है, खतरनाक कुत्तों से सावधान। हमारे वेद ऋषियों ने, श्वेता श्वेतोसर उपनिषद के ऋषि ने कहा है, अतिथि देवो भव। वो प्राचीन समय के गृहस्थ आश्रमों के द्वार पर लिखा होता था, अतिथि देवो भव। आश्रमों में लिखा होता था, आचार्य देवो भव। पुत्र अपने पिता की पूजा के लिए लिखता था, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। हंस लोगों के
घर में मातृ देव भव का मंत्र नहीं मिलेगा, पितृदेव भव का मंत्र नहीं मिलेगा, अतिथि देव भव का मंत्र नहीं मिलेगा। लिखा है खतरनाक कुत्तों से सावधान। एक सज्जन अपने मित्र के यहाँ गए, पहुंचते ही कुत्ता जोर से भौंका। वे ठिठक गए, रुक गए। बोले भाई साहब कुत्ते को रोकिए, ये काटता तो नहीं है, ये बहुत जोर भौंक रहा है, मुझे डर लग रहा है, आप रोकिए। तो उनके मित्र ने कहा आप चिंता मत कीजिए, चलते चले आइए। अरे बोले ये तो लग रहा काट लेगा। बोले यही तो पहचान करनी है, अभी कल ही तो इस कुत्ते को खरीद कर लाया हूँ, अभी ये पता नहीं काटेगा कि नहीं काटेगा। आपके ऊपर परीक्षा हो जाएगी, आप आगे बढ़िए। यदि आपकी टांग में काटता है तो समझ लो कुत्ते के पैसे की कीमत अदा हो गई। अतिथि का सत्कार काटने वाले कुत्ते से हो रहा है, और ये कुत्ते, अभी तो कुत्तों ने भी भौंकना कम कर दिया। एक स्त्री ने अपने पति से कहा कहाँ जा रहे हो? तो पति ने कहा कि एक कुत्ता लेने जा रहा हूँ, कम से कम रात में रहेगा, भौंकेगा, कोई अपरिचित आएगा तो भौंकेगा, कुत्ता खरीद लाता। तो पत्नी ने कहा कुत्ता खरीद कर क्या करोगे? बोले क्यों नहीं लाऊंगा कुत्ता, अच्छा रहेगा कुत्ता। तो पत्नी ने कहा तुम तो हो ना। तो पति बोला मैं क्या कुत्ता हूँ? बोले इसमें क्या कोई संदेह है, दिन भर भौंकते रहते। दिन भर भौंकते रहते हो। पति हंसने लगा। पत्नी ने कहा कि अपना कुत्तापना छोड़ो, यहाँ कुत्ते कुतिया की जरूरत नहीं है। कितने घरों में लोग कहते हैं हमारे घर में कोई अला बला कर दिया है, कोई पड़ोसी ने मंत्र जंतर कर दिया है, कोई कुछ प्रभाव डाल दिया है, कुछ है हमारे घर में, हमारे घर में कुछ बाधा बला है। क्या है तुम्हारे घर में? बोले भूत प्रेत का प्रभाव दिखाई देता है, चुड़ैल का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी चुड़ैल है? तुम्हारी माँ मर गई है, वही तो मरकर चुड़ैल हुई है। तुम्हारा बाप मरकर भूत बना है। तुम्हारे दादाजी बूढ़े भूत हैं, तुम्हारी दादी बूढ़ी चुड़ैल है, मरघट में सब धुंध मचा रहे हैं। ये मर करके भूत चुड़ैल हुए हों या न हुए हों, लेकिन कितने घरों में दादाजी जिंदा में ही भूत बने हैं। दादी जो इतनी बड़ी चुड़ैल है जिसको पकड़ ले छोड़ती ही नहीं। कहाँ भूत प्रेत चुड़ैल की कल्पना कर रहे हो? मनुष्य की जब मृत्यु होती है, शरीर दफन कफन कर दिया जाता है, आत्मा दूसरी जगह जन्म लेती है, बीच में तीसरी कौन सी चीज है शेष जो भूत प्रेत चुड़ैल बन जाती है। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ, बीते हुए का अर्थ होता अतीत, अतीत का अर्थ होता व्यतीत, व्यतीत का अर्थ होता है पास्ट, पास्ट का अर्थ होता है जो पहले था अब नहीं है। जैसे जो सरपंच पहले था अब नहीं है उसको भूतपूर्व सरपंच कहते हैं। भूतपूर्व का अर्थ ये नहीं भूत प्रेत हो गया, भूतपूर्व का मतलब है पहले था अब नहीं है, उसको भूतपूर्व कहते हैं। चुड़ैल किसे कहते हैं? जो पहले थी स्त्री अब नहीं है, मर गई है, उसको चुड़ैल बोलते हैं। और कौन चुड़ैल है? भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती, चुड़ैल की कोई योनि नहीं होती। यदि भूत प्रेत चुड़ैल की योनि होती तो इतना बड़ा समागम हो रहा है,
अपने अपने घर के सभी भूतों को, चुड़ैलों को निमंत्रण दे देते, आ जाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा आठपारा में, हम लोग सत्संग करा रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, सब भूतों मिलकर दर्शन कर लो, तर जाओगे। चुड़ैलों आकर पैर छू लो, तर जाओगी। तुम्हारे घर में शादी विवाह हो, मरघट पर जा कर के भूत प्रेतों को, चुड़ैलों को न्योता दे दो कि सब आ जाओ, कम से कम भोजन तो बनाओ, आकर पूड़ी खीर। खाम खाम भूत बनकर वहाँ रह रहे हो मरघट में, घर में कुछ काम कर जाओ। और कितने लोग झूठ बोलने वाले ऐसे लोग हैं, झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमारे पिताजी भूत बन गए, मैं सवेरे खेत में जुताई करने गया, पिताजी मिल गए और मुझसे बोले बेटा तुम थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लाओ 2 घंटे हम हल चला देते हैं, तुम घर में जाओ, कुछ नाश्ता करके आ जाओ। मैं नाश्ता करने आया और पिताजी ने 2 घंटे हल चलाया और आधा खेत जोत डाला, और जब मैं गया तो पिताजी ने कहा बेटा अब तुम संभालो, मैं जा रहा हूँ। मेरे बाप भूत बन गए, भूत बनकर भी अपने पुत को मदद कर रहे हैं। कितने बढ़िया बाप हैं, जिंदा थे तो भी मदद करते थे और मर गए तो भी मदद कर रहे हैं, भूत बनकर भी काम कर रहे हैं। अगर भूत प्रेत होते तो हिंदुस्तान के सभी भूतों को, चुड़ैलों को, प्रेतों को पाकिस्तान बॉर्डर पर मिलिट्री में भर्ती करके खड़ा कर दिया जाता, और चाहे जितना मार काट हो, भूत लोग सब भिड़े रहते, कौन है भूत कौन है प्रेत। कितनी झूठी बातें हैं। हिंदुस्तान में तो कितने वर्षों से कितने भूत प्रेत चुड़ैल इकट्ठी हुई होंगी, और पूरे हिंदुस्तान की चुड़ैलें पाकिस्तान बॉर्डर भेज दो, चाइना बॉर्डर भेज दो, अभी सीरिया इजराइल का युद्ध हो रहा वहाँ भेज दो। विश्व में जहाँ युद्ध हो हिंदुस्तान के भूत प्रेत चले जाएं, आदमी क्यों लड़े मरे। और फिर हिंदुस्तान की चुड़ैलें क्या पूछना है, जिंदा में जिसको पकड़ लेती उसको तो नहीं छोड़ती है, फिर चुड़ैल बन गई तब तो बिल्कुल जकड़ लेंगी, पाकिस्तान को ऐंठ देंगी जाकर। पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा में भी बड़ी मजेदार बात लिखी है कि महावीर का नाम ले लो, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ लोग बड़ी स्पीड से करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित सीसा, हाथ वज्र ध्वजा। मैंने एक आदमी से पूछा इतना जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहे हो? बोले जल्दी नहीं पढ़। क्यों नहीं पढ़ूंगा जल्दी जल्दी? बोले मरघट पर जब निकलता हूँ तब हनुमान चालीसा की याद करता हूँ, रात में सोते समय भूत प्रेत दिखाई देते तब हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा इतनी स्पीड से क्यों पढ़ते हो? बोले स्पीड से इसलिए पढ़ता हूँ, एक चौपाई के बीच में दूसरी चौपाई के बीच में जो जगह बचेगी उसमें भूत घुस जाएगा, इसलिए स्पीड से पढ़ते। क्या लोग नाटक बना रहे हैं। हनुमान चालीसा से भूत प्रेत भगाने का क्या उसमें मंत्र है? और हनुमान चालीसा में बहुत अच्छी बात लिखी, बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। एक सज्जन से मैंने कहा कि तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो? बोले मैं नहीं करता हूँ। बजरंग बली के मंदिर में जाते हो? बिल्कुल नहीं जाता हूँ। तो महावीर का नाम याद करते हो? बोले कतई नहीं। तो हमने कहा क्यों नहीं करते हो? बोले जो बुद्धहीन होते वही उनका सुमिरन करते, मैं बुद्धहीन हूँ नहीं। हमने कहा ये कहाँ से सिद्ध कर रहे हो? तो उसने कहा कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ बुद्धहीन तन जाने के सुमिरो पवन कुमार, जो बुद्धहीन है वह पवन कुमार को सुमिरे। तो मैं तो बुद्धहीन हूँ नहीं। तो मैंने कहा फिर किसको सुमिरन करते हो? बोले मैं तो बस गुरु का सत्संग सुनता हूँ, बाकी सुमिरन उमिरन कोई नहीं करता। आज मेरे से एक सज्जन पूछने आए किसका ध्यान करूं? गुरु मंत्र तो आपसे ले लिया हूं। तो मैंने कहा गुरु मंत्र ले लिया तो गुरु का ध्यान कर लो। बोले और तमाम देवी देवता का ध्यान पहले से करता था उनका? तो मैंने कहा उनका बहुत ध्यान कर चुके, उन्हीं को सोने तो थोड़ा आराम करने दो, अब मेरा नंबर लगाओ। ध्यान किसका करना चाहिए याद रखना, ध्यान उसका करो
जिसका ध्यान करने से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, ध्यान उसका करो जिसका ध्यान करने से मन का क्रोध ठंडा होता है, लोभ लालच कम हो जाता है, जिनका ध्यान करने से गंदी आदतें छूटने लग जाती हैं, जिनका आस्मरण करने से जन्म मरण का चक्र भी खत्म होने लग जाता है, और जिनका ध्यान करने से दुनियादारी का भोग विलास का ध्यान हटने लग जाता है, ऐसे महान पुरुषों का ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान ही तुम्हारे जीवन को धन्य बना देता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगते पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ध्यान दो प्रकार का होता है, या तो किसी संसार के भोग विलास का तुम ध्यान करोगे, और भोग विलास का ध्यान करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है, ऑटोमेटिक ध्यान आता रहता है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मन में बड़े गलत गलत विचार आ रहे हैं, तो उनसे पूछता हूँ क्या गलत विचार आ रहे हैं, तो कहते गलत विचार आ रहे हैं। और क्या गलत विचार आ रहे हैं? बिल्कुल इज्जत ले डालोगे क्या? इतने में समझते क्यों नहीं हो? बता दिया गलत विचार आ रहे हैं। जितने विद्यार्थी मुझको मिलते हैं कहते पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मैं पूछता हूँ मन कहाँ लगता है, तो फिर कुछ नहीं बोलते। आखिर मन कहीं तो लगता होगा। कबीर मन तो ये कहे चाहे जहाँ लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। एक मन है, इसको चाहे जहाँ लगा दो। यदि सत्संग में लगा दोगे इस मन को तो कुसंग से बच जाओगे, भक्ति में लगा दोगे तो संसार के भोग विलास से बच जाओगे, यदि गुरु के ध्यान में लगा दोगे तो हीरो हीरोइन वेश्याओं के ध्यान से बच जाओगे, यदि उपासना में लगा दोगे मन को तो वासना से बच जाओगे, और यदि इस मन को गुरु जी के चिंतन में लगा दोगे तो दुनिया की चिंता से भी बच जाओगे। गुरु जी का भी चिंतन कर लिया करो, कभी कभी उनकी याद कर लिया करो, कभी कभी उनके सपने भी देख लिया करो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनको गुरु का सपना कभी कभी दिखाई दिया है। सत्संग पंडाल का सपना, प्रवचन का सपना, व्यास गादी का सपना, दान करते हुए सपना, आरती करते हुए सपना, गुरु का स्वागत करते हुए सपना, शोभा यात्रा निकालते हुए सपना। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सपना देखा है? जरा हाथ ऊंचा कर बताइए। सपना कम से कम 1000 लोगों ने सपना देखा है गुरु का, सत्संग का, मंडप का। बाकी लोगों ने सपना देखा ही नहीं। ऐसा सोते हैं कुंभकर्ण की नींद, सपना उपना भी सब निकल गया। कितने लोग अंधाधुंध सोते हैं। सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। कोई सपना अपना आता नहीं, लेकिन सपने का प्रभाव होता है। जब ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा था, माँ तुम गरीब क्यों हो, छोटी रानी अमीर क्यों है? ध्रुव की माँ सुनीति ने कहा था, बेटा सपने और दान दीन कछु नहीं। मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया है, जागृत अवस्था में तो दिया ही नहीं है, लेकिन स्वप्न में भी नहीं दिया है। क्या सपने में भी दान दिया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान दिया जाता है। स्वप्न में मीठा भी खाया जाता है। अभी यहाँ पर मीठा की दुकानें लगी हैं, जलेबी, समोसा, चना, टमाटर सब बिक रहा है। कोई कोई दुकानदार का थोड़ा थोड़ा बिका है, कोई कोई का नहीं बिका है। कोई कोई दुकानदार उदास हो गया दिन भर बैठे बैठे। मैंने एक दुकानदार से पूछवाया कि पूछो कुछ बिका कि नहीं बिका। वो कोने पर है इस गेट तरफ जहाँ से मेरी गाड़ी चढ़ती। बोला कुछ नहीं बिका है। उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। जब मैं आता जाता हूँ तो हाथ जोड़ता था, नमस्कार करता था, दयालु कुछ दया बनाए रखना। और दयालु की दया नहीं हुई, कुछ बिका ही नहीं।
उदासी आ गई, दुख हो गया। मैं निवेदन करूंगा, यहाँ जितनी दुकानें हैं सभी दुकानों पर सत्संग छूटने के बाद जा कर के एक एक समोसा खा लेना, जलेबी खा लेना, चाट पकौड़ी खा लेना, और कुछ न बचे तो दुकान को फिर खा लेना, लेकिन दुकानदार को छोड़ देना। थोड़ा उन गरीबों पर भी दया करो, चना टमाटर खा लो, पकौड़ी कचौड़ी खा लो, थोड़ा बिक जाएगा बेचारों का, अच्छा लगेगा। सभी दुकानों का सफाया कर दो, कल नया आइटम आ जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खा भी लेना चाहिए। कोई पूछेगा गुरुजी के सत्संग में गए थे वहाँ क्या मिला, तो बता देना सत्संग मिला और वहाँ समोसा भी खाने को मिला, और भंडारे में दाल चावल सब्जी पूड़ी भी मिली, बड़ा आनंद आया। गरीबों पर भी दया करो, जो फुटपाथ पर बैठे हुए सब्जी बेच रहे हैं उनसे सब्जी खरीद लिया करो, जो सड़क किनारे ठेला लगा करके छोटे मोटे कपड़े बेच रहे हैं उनसे थोड़े कभी कभी कपड़े खरीद लिया करो, और जो दुकानदार बहुत उदास खड़े हों, मूंगफली बेच रहे हों, उनको 10 रुपये इनाम दे दिया करो, 20 रुपये में प्रोत्साहित कर दिया करो। किसी के मन की उदासी को दूर करना भी बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है। और कितनी ही गरीबी हो लेकिन दूसरों को सहयोग करने की भावना रखा करो। ध्याय तो विषयान पुंसा संगते उपजायते, संगात संजायते, कामः कामात क्रोधो विजायते। जो विषयों का निरंतर ध्यान करता है उसके अंदर विषयों को भोगने की कामना पैदा हो जाती है, विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है। उस कामना में जब बाधा पड़ती है तो उसके अंदर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के कारण क्रोधात् भवति सम्मोहः, उसका मन सम्मोहित हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, और सम्मूढ़ होने के कारण उसकी स्मृति जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और स्मृति भ्रंश होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से उसका पतन हो जाता है। जैसे आपके पास में 1 किलो सरसों है, कमरे में बिस्तर बिछा हुआ है, गद्दा बिछा है, रजाई बिछी है, नीचे दरी बिछी हुई, कालीन बिछी हुई है, और 1 किलो सरसों की पोटली खुल जाएगा और पूरे कमरे में वो सरसों फैल जाएगा। फिर उस सरसों के दानों को इकट्ठा करना, बीन करके एकत्र करना जैसे एक कठिन कार्य हो जाता है, ऐसे ही संसार में आपकी इंद्रियां जब बिखर जाती हैं, इधर उधर भागती हैं, चंचलता करती हैं, तब उन इंद्रियों को और मन को कंट्रोल करना कठिन हो जाता है, उनको एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसलिए गुरु का ध्यान करने से, महान पुरुषों का ध्यान करने से ये चंचल मन जल्दी एकाग्र होता है। गुरु का फोटो लगाना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में एक विद्यार्थी पढ़ता था, वो मेरे पास में आया, बोला IAS परीक्षा का कंपटीशन दे रहा हूँ, सब बैठे रहो, कोई उठो मत, दोनों IAS बना दूंगा, कलेक्टर हो जाओगे, बैठ जा। कलेक्टर वहाँ का बलट्टर बनने जा रहा है, कहाँ कूद कूद के भाग रहे हैं हनुमान जी, ये सब कार्यकर्ता है। तो उसने कहा गुरुदेव मन डाइवर्ट हो चुका है। तो हमने कहा किधर को डाइवर्ट हुआ है? बोला लखनऊ में जिनके मकान में किराए से रहता था उन्हीं की लड़की में डाइवर्ट हुआ। तो हमने कहा फिर IAS कैसे बनोगे, कलेक्टर वैसे बनोगे क्योंकि लड़की में मन डाइवर्ट हुआ? तो
बोला आपके पास इसीलिए आया हूँ, कुछ ऐसा ज्ञान दो उससे मन हट जाए। तो मैंने कहा तेरा ही मन उधर आकर्षित हुआ कि लड़की का मन तेरे तरफ आकर्षित हुआ? बोलो दोनों का हो गया। तो हमने कहा तब चिंता की बात ही नहीं, दोनों पति पत्नी बन जाओ। बोले तो कलेक्टर कैसे बनूंगा? मैंने कहा मारो गोली कलेक्टर के, बनो पति पत्नी, जय बजरंग बली, खोलो नई गली। बोला बर्बाद हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तो आकर्षित क्यों होते हो? बोला तुम कुछ उपाय करो। तो मैंने उसको 1-1.5 घंटे तक कमरे में समझाया कि किसी के रूप सौंदर्य में कुछ नहीं है बेटा। आज जो सुंदर रूप चेहरे का दिखाई देता है वो चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, 20 साल के बाद वो सुंदरता विदाई ले लेती है और उसके मुखमंडल के ऊपर कोई तेज और चमक नहीं रह जाती। जिस मुखमंडल को देख करके, जिन बालों को देख करके, जिन गालों को देख करके तुम मोहित हो करके अपनी जिंदगी का रास्ता बदल देते हो, चरित्र को खो देते हो, मान सम्मान को खत्म कर देते हो, एक दिन वह सुंदरता, वो चमक दमक भी खत्म हो जाती है। जिसके पीछे जिंदगी बिगाड़ दिया वो भी एक दिन बिगड़ने वाली चीज है। इसकी लड़कियों को भी कहीं किसी लड़के में आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये चाहे जितनी टाइट जीन्स की पैंट पहनने दो इसको, तुम उससे ज्यादा टाइट रहो, उधर आकर्षित ही मत हो। और लड़कों को भी मैं कहूंगा किसी लड़की में आकर्षित मत हो, चाहे जितनी ये बाल इधर उधर लटकाए, काटे पीटे, गुल्लम गुल्लू बनाए, चाहे इधर उधर को। इन बालों में क्या रखा है, गालों में क्या रखा है? कुछ नहीं। तुम्हारे पास भी बाल है, तुम्हारे पास भी गाल है, तुम्हारे पास भी ओंठे हैं। शीशा में देख लिया करो अपने बाल, अपने गाल, अपनी ओंठे, अपने दांत देख लो। दूसरे के लफड़े में फंसना ही नहीं है। अपनी जिंदगी में अगर किसी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है तो किसी विषय वासना में आकर्षित नहीं होना चाहिए, किसी लड़की की तरफ, किसी लड़के की तरफ खींचना नहीं चाहिए। याद रखना दुनिया के अंदर ये सबसे खतरनाक चीज है। जवानी में प्रवेश होते ही मनुष्य का मन वासना से झकझोर जाता है और वो लड़का लड़की को, लड़की लड़के की ओर खिंच जाती है, जिससे उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य सब अंधकारमय हो जाता है। इसलिए इस आकर्षण से बचने की कोशिश करें। पहली बार इतना जबरदस्त सुनाया है, सुनाऊं कि न सुनाऊं? हैं? जोर से बोलो। अब सुनाने से क्या फायदा, तुम पहले से फंस चुके हो। अभी भी फायदा है, दूसरे में नहीं फंसोगे, एक ही में रहोगे। इसलिए गृहस्थ आदमी को भी प्रवचन सुनना चाहिए। अन्यथा जिस स्त्री के साथ में तुमने शादी किया है, जिसको पत्नी बनाया है, जिसको श्रीमती मैडम कहते हो, जिसको तुम हस्बैंड कहती हो, जिसको पति देव कहते हो, याद रखना वो पति तो पति रहेगा ही, पत्नी तो पत्नी रहेगी ही, लेकिन उपपत्नी और उपपति भी पैदा हो जाते हैं। अगर सावधान नहीं रहोगे तो सेकंड हैंड पत्नी और मिल जाएगी और सेकंड हैंड पति मिल जाएगा। पूरा बर्बादी के किनारे पर पहुंच जाओगे। अब कुछ नहीं रखा है, इसलिए एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत का नियम पालन करो। मंगल व्रत, बृहस्पति व्रत, शनि व्रत, सोमवार व्रत, हनुमान जी का व्रत, शंकर जी का व्रत, दुर्गा व्रत, ये व्रत वो व्रत, कौन व्रत, जौन व्रत, तौन व्रत। सभी व्रत का बाप है एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत। ये इतना बड़ा व्रत है, जैसे हाथी के पांव में सबके पांव समा जाते हैं, ऐसे एक पत्नी व्रत में, एक पति व्रत में गृहस्थ का धर्म समा जाता है। इसलिए इस व्रत का पालन करिए। साधु के लिए ब्रह्मचर्य व्रत, साधु को लफंगा नहीं होना चाहिए, स्त्री लड़कियों की तरफ लुप 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 नहीं करना चाहिए, उधर आकर्षित नहीं होना चाहिए, अकेले कमर में बिठा के ब्रह्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। अरे कितना साधु, इतना मेहर खुल्ला है, इतना लफंगा है, अकेले लेडीज को बिठा करके अंदर कमरे के अंदर कहता अंदर सबसे सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम अंदरम।
वो अंदर बैठा बंदर दमादम मस्त कलंदर, पागल कहीं का, क्या ब्रह्म ज्ञान दे रहा, मत दे ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान देने वाले जो अंदर ब्रह्म ज्ञान ज्यादा देते हैं वे फिर जेल के अंदर में रहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान चलता रहता। इसलिए इसमें भी मत फंसो। अंदर अंदर क्या कर रहे हो वहां खुदर बुदर। धन्य हो धन्य हो, कैसा साधु ढूंढ कर लाए हो, खतरनाक, पूरा तहलका मचा रखा है। साधु संत की रहनी भी ठीक होना चाहिए, बहुत सौभाग्य की बात है। साधु का स्थान भगवान से बड़ा होता है, साधु का दर्जा भगवान से बड़ा होता है। भगवान भी साधु से छोटा होता है। साधु यानी बहुत ऊंचा क्लास है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम सेवरी को 9 प्रकार की भक्ति समझाते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान। जितना ज़्यादा बेहोशी होगी, जितना ज़्यादा मदमत्त होगे आप, उतना ज़्यादा दुनिया में आकर्षित होते जाओगे। शराब केवल बोतलों में नहीं होती है, शराब आपकी आँखों में भी होती है, शराब आपकी बातों में भी होती है। जो भी आपको उन्मत्त कर दे, मदमत्त कर दे, वो शराब है। अगर तिरछी नज़र से देख करके कोई तुमको मदमत्त करता है, समझ लो शराब पिला रहा है। आँखों से भी शराब पिला दी जाती है। ऐसी नज़रें, तिरछी नज़रें, पैनी नज़रें। इसलिए कहते हैं डंडे का मारा बच सकता है, लेकिन आँख का मारा नहीं बच सकता है। हिंदुस्तान में आँख भी मारी जाती है। वैसा लोगों ने आँख मारी है कि आँख रहते हुए भी अंधे हो गए लोग, आँख की मार से घायल हो गए लोग। किसी को आँख मत मारो। कौन हल्ला मचा रहा है? कौन है? आशीष, बोलना मत बेटा, ऐसे बिना बोले शांत करो, तुम बोलो मत। ये तो थोड़ा थोड़ा बोलेंगी ही महिलाएं, ये तो हमको प्रवचन सुनाने आती, ये ज़्यादा सुनने नहीं आती। थोड़ा थोड़ा हमको सुना जाती और बता जाती हैं कि तुम ही थोड़े वक्ता हो, तुम वक्ता हो, मैं बकता हूँ। हाँ, मामूली मामला थोड़े है, ये तो चुपचाप बैठे, यही बहुत है। ये तो मैं हंसने वाला सुनाता हूँ तो थोड़ा ये चुप होते, अन्यथा इनकी खिचड़ी पकना शुरू होगी तो कोई प्रवचन होगा ही नहीं। ध्यान एकाग्र करो, सुनते जाओ। साहिब बंदगी क्या सुना रहा था मैं? भक्ति, भक्ति 9 प्रकार की। नवधा भक्ति, 7वीं भक्ति पर चलना है, वहाँ तक यात्रा है। पहली भक्ति है संतों का सत्संग सुनना, दूसरी भक्ति है सत्संग कथा में प्रेम होना, और तीसरी भक्ति है गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना। कमल रूपी चरण होना चाहिए। कमल रूपी चरण उनके होते हैं जिनके आचरण पावन होते हैं। कमल नयन, मुख कमल, पद कमल, कर कमल, हृदय कमल। ये कमल का उदाहरण कितना सुंदर है। कमल का मतलब होता है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, कमल का तना पानी में होता है, लेकिन कमल का फूल कीचड़ और पानी से बिलग रहता है। जिसकी जिंदगी
जिसका जन्म तो माया के कीचड़ में हुआ है और जिसका जीवन मोह के जल में है, लेकिन जिसके विचार रूपी फूल माया मोह के कीचड़ और जल से बिलग हैं, उसी की जिंदगी कमल कही जाती है। ऐसा कमल जैसा जीवन जिसका हो, उसके चरणों में नमन करना चाहिए, उसे गुरु मान लेना चाहिए और उस गुरु की सेवा मन लगाकर करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति श्री राम कहते हैं मेरे गुणों का गायन करो, अर्थात जो आपके गुरुदेव हैं, इष्ट देव हैं, उनका गुणगान करो, उनकी निंदा बुराई मत करो, प्रशंसा करो और अपने माता पिता की भी प्रशंसा करो। गुरु का अर्थ केवल ज्ञान देने वाला गुरु नहीं है, गुरु का अर्थ बड़ा होता है। जो भी अपने से बड़े हैं उनका गुणगान करना चाहिए। गुणों में बड़े हों, चरित्र में बड़े हों, उम्र में बड़े हों, रिश्ते में बड़े हों, अपने से बड़ों का अपमान मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी अच्छी अच्छी बातों की प्रशंसा कीजिए। माता पिता का भी गुणगान कीजिए। जो बहू चाहती है कि हमको सुख शांति मिले, उसको सास ससुर का गुणगान करना चाहिए। जो शिष्य चाहता है कि हमको सुख शांति प्रसन्नता मिले, उसे अपने गुरु का गुणगान करना चाहिए। जो भक्त चाहता है कि हमको शांति सुख मिले, उसे अपने इष्ट देव का गुणगान करना चाहिए। और याद रखना, जो कर्मचारी चाहता है कि हमको शांति से नौकरी करते बने, उसे अपने अधिकारी का थोड़ा गुणगान करना चाहिए। और जो नेता चाहते मैं आगे बढ़ूं, उसे हाई कमान का गुणगान करना चाहिए। जो दूसरों का गुणगान करना चाहता है, जो धनवान का गुणगान करता है, वो कभी धनहीन नहीं रहता है। जो विद्वान की प्रशंसा करता है, वो विद्वान बन जाता है। और याद रखना, जो चरित्रवान का गुणगान करता है, वो भी एक दिन चरित्रवान बन जाता है, चरित्रवान बन जाता है। जो साधु संत की निंदा करता है, वो बेविचारी रहता है। जो ब्रह्मचारी की प्रशंसा करता है, वो स्वयं भी संयम नियम की राह पर चलने की शक्ति को प्राप्त करता है। धनवान बनना चाहते हो तो धनवानों की निंदा करना बंद कर दो। गुणवान बनना चाहते हो तो गुणवानों की निंदा करना बंद कर दो। महान बनना चाहते हो तो महान पुरुषों की बुराई करना बंद कर दो। यदि जिंदगी में सुख चाहते हो तो सबके गुणों को खींचकर अपने अंदर धारण करो और सबकी बुराइयों को छोड़ दो। याद रखना, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, और साधु होना चाहिए जैसे शुभ शुभाए। दूसरे के दुर्गुणों को त्याग कीजिए, दूसरे के अच्छे अच्छे गुणों को ले लीजिए। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। बिहार प्रदेश में धर्मस्वरूप नाम साहिब के एक संत हुए हैं, जिनका नाम श्री धर्मस्वरूप साहिब आचार्य है। सुना है नाम आपने? ना सुना हो मैं सुना दूंगा, नहीं सुनना चाहोगे तो भी सुना दूंगा, जबरदस्ती कान में फूंक दूंगा। वे एक भजन गाते हैं, ये उनका गाया हुआ भजन है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। आहा, दोहराओ। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कबीर यही कह रहे हैं, कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें
साकर जानिया। मीत हमारा सोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपनी कमियों को जब तुम देखते हो तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता है। दूसरे की अच्छाइयों को जब देखते हो तो तुम्हारा मन उसके प्रति प्रेम से भर जाता है, और जिसके मन में प्रेम होता है उसी को प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होता है, और जिसका अहंकार टूट जाता है उसको शांति की गंगा में स्नान करने का अवसर मिलता है। इसलिए अहंकार को तोड़ना है, थोड़ा अपनी कमियों को देखिए, आत्मावलोकन कीजिए, अपनी जो त्रुटि है उसको स्वीकार कीजिए, तो अभिमान धराशायी हो जाएगा, तो शांति प्राप्त होगी। और जब दूसरों की अच्छाई देखोगे, गुणों को देखोगे, तब उसको धन्यवाद देने का मन होगा, और जब दूसरों को तुम धन्यवाद देते हो तो आपका वाद विवाद खत्म हो जाता है, और वो व्यक्ति भी तुमको आशीर्वाद देने लग जाता है कि आप भी धन्य हो, मुझे धन्य कहते हो, तुम भी धन्य हो। क्या आपने कभी अपने माता पिता को धन्यवाद दिया है? क्या बहुओं ने कभी अपने सास ससुर को धन्यवाद दिया है? क्या पत्नियों ने कभी अपने पति को धन्यवाद दिया है कि आप इतना काम करते हो, इतनी मेहनत करते हो, इतना अच्छा मकान बनाया, इतना ये किया वो किया? क्या अठपहरा में प्रोग्राम कराने वालों को तुमने धन्यवाद दिया है? क्या तुमने अपने पत्नी को धन्यवाद दिया है कि सुबह उठकर तू झाड़ू लगाती, कपड़ा धोती, नाश्ता बनाती, भोजन बनाती, बर्तन धोती है, बच्चों को संभालती है, सारा घर संभालती, इतनी मेहनत करती है, तुझे धन्यवाद श्रीमती जी। धन्यवाद देने वाले दुनिया के अंदर बहुत कम होते हैं, वाद विवाद करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, जिस घर में छोटे लोग बड़ों को धन्यवाद देते हैं और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं, उस घर के वाद विवाद का अंत हो जाता है और उस घर में सुख शांति का जन्म हो जाता है। अच्छा करने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। ये हमारे कैमरा चला रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। आज इनको बुलाया, मैंने इनके सिर पे हाथ रखा, हमने कहा आपको धन्यवाद है, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये हल्का मुस्कराए कि गुरुदेव कोई धन्यवाद तो नहीं देता है, आपने दे दिया। अच्छा। अभी हमारे धर्माधिकारी थोड़ा प्रवचन सुना रहे थे। वे धर्माधिकारी हैं हमारी मंडली के, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं। उनकी प्रतिभा और पर्सनालिटी आपने देखा है, बिल्कुल मेरे जैसी सेहत है, लंबाई भी मेरे जैसी है, रंग भी मेरे जैसा है, थोड़ा ढंग अलग अलग है। हम हंसते हैं, वो हंसते नहीं, वो सीरियस रहते हैं। और बड़ा सुंदर चरित्र उनका, बड़ा पवित्र वैराग्य है, अगाध श्रद्धा है, नाम शील करदास है। जो मंच संचालन कर रहे थे वे हमारे निरीक्षक संत हैं, इंस्पेक्टर इंग्लिश में जिसको कहते हैं, और मंच संचालन बहुत अच्छा करते हैं। उनकी आवाज़ में वजन है, बहुत अच्छा गुण है। अभी उनको मैं मध्य प्रदेश भेजने वाला हूँ। अर्जुन सिंह रघुवंशी को इधर आओ। ये सब इंस्पेक्टर भोपाल मध्य प्रदेश से, निरीक्षक साहब इधर आओ थोड़ा। ये छत्तीसगढ़ के संत हैं, इन दोनों को मैं भेजने वाला हूँ मध्य प्रदेश। तो मैं सोचता हूँ वो कार्यालय संभालते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला के भंडारा का दान लेते हैं, और ये मंच संचालन संभालते हैं। और ऐसा गुण है, ये चले जाएंगे तो ये कौन संभालेगा? मैं उनसे कह रहा था, सोचनी विषय है। ये हमारे संत, निरीक्षक संत, मंच संचालक संत और 15 साल पुराने संत। छत्तीसगढ़ इनका जन्म स्थान, इनका मध्य प्रदेश जन्म स्थान है। ये दरोगा जी थे सब इंस्पेक्टर 2 स्टार, और ये निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर 3 स्टार, 3 स्टार, ये 2 स्टार, और मैं बीच में बैठा हूँ सुपर स्टार।
धन्यवाद दीजिए, कितना अच्छा मन संचालन कर रहे थे। डिसिप्लिन भी बहुत है, क्लीन भी बहुत है, मेहनती बहुत है। इनको मैं शुभकामना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। स्वस्थ रहें और गुरु के चरणों की आज्ञा का पालन करते हुए संस्था का विकास करें, आश्रम का विकास करें और साथ साथ में जन जन के कल्याण में अपना भरपूर योगदान करते रहें। ये इनके लिए शुभकामना करता हूँ। आशीर्वाद। हमारे साथ में जितने महात्मा हैं, एक से एक महात्मा बुद्धिमान है। ये बहुत पढ़े लिखे संत हैं। ये सिस्टम ऐसे नहीं चलता है, इसमें एक से एक माइंडेड, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट संत हैं। और शिक्षा प्राप्त करना चाहिए हर व्यक्ति को, शिक्षा और सभ्यता और शालीनता और मर्मज्ञ बनना चाहिए। ये खुदर बुदर मत करते रहो, कुछ सीखो, अच्छा सीखो, गहरा सीखो, पूरा सीखो, गहराई से समझो। कितने लोगों से पूछो कि तुमको भोजन बनाना आता है, तो कहते थोड़ा थोड़ा आता है। फिर पूछो उनसे तुमको भोजन खाना आता है, बोले पूरा पूरा आता है। खाना पूरा पूरा आता, बनाना थोड़ा थोड़ा आता है। फिर उनसे पूछो कपड़े धोना आता है, बोले थोड़ा मोड़ा आता है। और पहनना, बोले पूरा पहनना आता है। फिर उनसे पूछो बिस्तर बिछाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है। तो बिस्तर पे सोना आता है, बोले अंधाधुंध सोना आता है, कुंभकर्ण को फेल कर दूंगा। ये थोड़ा थोड़ा क्यों आता है? भजन गाना आता है, बोले थोड़ा थोड़ा आता है। ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? पूरा आना चाहिए, पूरा भजन गाइए। जब तक किसी सब्जेक्ट में तुम स्पेशलिस्ट नहीं बनोगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। समाज में कहीं भी तुम्हारा कोई विशेष स्थान नहीं रहेगा। इसलिए स्पेशलिस्ट बनिए। और हर जगह भीड़ मची हुई है। डॉक्टर भी बहुत हैं, साधु भी बहुत हैं, ब्रह्मचारी भी बहुत हैं, कर्मचारी भी बहुत हैं, स्त्रियां भी बहुत हैं, पत्नियां बहुत हैं, पति बहुत हैं, नेता बहुत हैं, मिनिस्टर बहुत हैं। लेकिन उनमें अगर तुम्हारे अंदर कुछ विशेषज्ञता है, स्पेशलिस्ट आप हैं, मर्मज्ञ हैं, तो आप उसमें टॉप कर जाओगे। आपका स्थान पक्का होगा, मजबूत होगा। अगर मर्मज्ञ नहीं हैं आप, तो आप फिर थोड़ा थोड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा ही डेवलप कर पाओगे। इसलिए पूरा सीखो। राजनीति के मर्म को भी समझो। कितने लोग राजनीति करते हैं, बोले थोड़े मोड़े कर देता हूँ राजनीति। थोड़ी मोड़ी क्यों करते हो? अभी कहलगांव टोला में सत्संग था, मुखलाल साहब करवा रहे थे। तो वहाँ मैंने एक लड़के से पूछा, तुम क्या करते हो? बोले थोड़ी थोड़ी राजनीति करता हूँ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता हूँ। तुमने कहा दोनों फेल हो जाओ। राजनीति बंद करो, पढ़ाई करो। शिक्षा पूरी होने के बाद राजनीति में एंट्री करना। कोई अफसर बन जाना, तब रिजाइन देकर राजनीति करना। जनता कहेगी कम से कम डिप्टी कलेक्टर नौकरी छोड़ के राजनीति में आया। बोले ऐसा गुरुदेव? हमने कहा ऐसा ही है। तू छोड़ राजनीति, कर पढ़ाई और बन डिप्टी कलेक्टर, फिर छोड़ नौकरी और कर नेतागिरी और बढ़ आगे और ले नंबर दमादम मस्त कलंदर और बैठ पटना में और कर दे घटना में। कुछ कर तो। आज मेरे पास कुछ लोग आए, बोले कि संत लोग जब तक राजनीति में ध्यान नहीं देंगे, राजनेताओं को सुधारना समझाना संतों का काम है। बोले आप भी कुछ करो। ये CAA, NPR, ये सब जो चल रहा है, इस पर जो दंगे हो रहे हैं, आप कुछ बताओ। तो मैंने कहा CAA का फुल फार्मूला बताओ। बोले मुझको तो मालूम ही नहीं। तो हमने कहा तो मैं कैसे समझाऊं? अब देखिए CAA कितना बढ़िया बात है, लोग समझते नहीं। मैं नेताओं से भी कहूँगा इंग्लिश कम बोला करो, हिंदी में बात करो थोड़ा। हमारे देश की जनगणना हो रही है कि देश के वासी कितने लोग हैं। यहाँ सवाल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, यहूदी, बौद्ध का नहीं है। जो घुसपैठिए लोग हैं, दूसरे देश से भागकर हमारे देश में घुस गए, उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। जो हमारे देश के निवासी हैं, किसी भी मत मजहब संप्रदाय के हैं, उनके लिए तो ID बन रही है
उनके लिए तो परिचय पत्र बन रहा है और उनको परमानेंट रहने का यहाँ स्थान मिल चुका है और मिला रहेगा, उनको डरने की बात नहीं। लेकिन अगर आपके घर में सांप घुस जाए तो उसको निकालोगे कि नहीं निकालोगे, ये बताओ। बोलते क्यों नहीं हो? निकालोगे। तो तुम्हारे देश के अंदर सांप से भी ज़्यादा जहरीले लोग घुस गए हैं, तो उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो उनको निकालना कोई गलत काम है? सभी देशवासियों को मिल करके इस कानून को धन्यवाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि जिसने कानून बनाया है उसको फिर से आशीर्वाद दूंगा और देश के अंदर घुसे हुए सांप जैसे जहरीले लोगों को निकाल कर बाहर करो। दूसरे देश से निकलकर यहाँ हमारे देश में क्यों आए हो? अगर तुम अच्छे होते तो दूसरे देश में ही तुमको भगाया नहीं जाता, वहीं रहने की जगह मिलती। तुम पूरे दुष्ट हो इसलिए वहाँ से भगाए गए हो, और वहाँ से भाग करके दुष्ट हमारे देश में घुस जाएंगे तो यहाँ क्या ये कुछ अच्छा करेंगे? इस देश को भी नष्ट करेंगे। इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों को निकालने का जो कानून है वो कानून अच्छा है, उसमें किसी भी पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी जनता को विरोध नहीं करना चाहिए, किसी मजहब जाति वालों को विरोध नहीं करना चाहिए। राजनीति को एक किनारे रख दीजिए, देश का हित सोच करके इस कानून का समर्थन करना चाहिए, तभी तुम देशभक्त कहलाओगे। दूसरा है, एक और कानून है कि किसका मकान कहाँ है, किसकी जगह कहाँ है और किसके परिवार में कितने लोग हैं, ये सब रजिस्टर बन रहा है। इसमें क्या बुरा है? ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कितने सदस्य हैं? तो तुम कहोगे हम 5 लोग हैं, ये बताएंगे हम 15 लोग हैं, बूढ़ा आदमी बता रहा हम 40 लोग हैं। तुमको मालूम तो है अपने सदस्यों की संख्या की नहीं मालूम है? तो हमारे देश में कितने सदस्य हैं, कितने नर नारी हैं, कितने बच्चे हैं? अगर इसका रजिस्टर बनाया जाए तो इसमें बुरा क्या है? कम से कम देश की संख्या पता चलना चाहिए, बच्चों की संख्या पता चलना चाहिए, ताकि उसी के अनुपात में हम रोड चौड़ी बना सकें, ओवरब्रिज बना सकें, उसी के अनुसार हम बिजली पैदा कर सकें। जनसंख्या पता चले कि 2 करोड़ है और लिखा पढ़ी में केवल 1.25 करोड़ है, तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या है तो रोड उतनी चौड़ी नहीं बनाया तो उस पर भीड़ मची हुई, जाम लगी हुई है। इसलिए जनसंख्या का जब तुमको पता होता हमारे घर में 10 सदस्य 10 खाने वाले हैं, तो 10 के लिए तुम सब्जी लाते हो, और तुमको पता हो हमारे घर 2 खाने वाले हैं और खाना खाने के समय 10 बैठ जाए तो सब्जी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो पहले से सदस्यों का पता चलना चाहिए। ये भी कानून अच्छा है, इसके लिए भी सब देशवासियों को समर्थन देना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए। अब एक और है, कुछ उसका मुझे याद नहीं, कल मैं इसको ढूंढूंगा इसका अर्थ क्या है। हाँ, पता लगा लूंगा पूरा, फिर ऑपरेशन कर दूंगा शक्ति के साथ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती रहन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी सब भाई भाई, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य और अहिंसा और धर्म कदम कदम पर दिखाई देता है, यही भारत देश की परिभाषा है। और इस भारत देश में सभी का योगदान है। मैं कहूँगा आलस्य मत करो, दारू मत पियो, शाकाहारी भोजन करो, बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू भांग अफीम गुटखा पुड़िया मत खाओ, घर में कलह कलेश मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, उन्नति करो, अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा दान पुण्य भी करो और अच्छे मंदिर बनाओ, अच्छी मस्जिद बनाओ, अच्छे धर्मशाला बनाओ, अच्छे भंडारे करो, एक क्लास का प्रवचन समागम करो और मुझको बुला करके
सत्संग कराओ और मुझको न बुलाओ तो फिर क्या करोगे? बुला लेना। नहीं, मैं क्या करूँगा? बुला लोगे कि नहीं बुलाओगे? हैं? महिलाएं बोलती क्यों नहीं? महिलाएं सोच रही एक बार बुलाया तो इतना बड़ा व्यवस्था करना पड़ा, तुमको बुलाना कठिन, नहीं बुलाऊंगी। अरे बुला लेना। व्यवस्था ये तुम्हारे भाग्य से होगी। चिड़िया के बच्चे जब जन्म लेने वाले होते हैं तो उन बच्चों के लिए घोंसला चिड़िया बनाकर रेडी कर देती है। जब तुम यहाँ आने वाले होगे ना, तुम्हारे लिए मंडप बन जाएगा, बिछावन बिछ जाएगा। और हम आने वाले होंगे और तुम आने वाले होगे तो हमारे तुम्हारे भाग्य से आठपहरा गांव वाले जो है ये 3-4 एकड़ जमीन का प्रबंध करेंगे। सरसों लगी होगी उसकी जुताई कर देंगे, मसूर नोच कर जानवरों को खिला देंगे और गेहूं खोद करके न जाने क्या करेंगे और प्लाट खाली करके प्रवचन करा देंगे। तुम्हारा भाग्य और हमारा भाग्य यहाँ चमत्कार करेगा। बिहार में अब मुझको अच्छा लगने लगा है। मैं बिहार में बहुत लेट आया हूँ क्योंकि मुझको कुछ साधुओं ने बता दिया कि बिहार ठीक नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक नहीं तो वहाँ जाकर क्या करोगे? कुछ साधुओं ने बता दिया वहाँ थैला चुरा लेते हैं। तो हमने कहा फिर तो नहीं जाऊँगा। फिर कुछ साधुओं ने कहा वहाँ मारपीट भी बहुत करते हैं। तो हमने कहा जब पिटाई कराना होगा तभी जाऊँगा। ऐसे करने में 20 साल लेट हुआ मैं। अभी मैं कितने दिनों से आ रहा हूँ? 7-8 साल से बिहार आना शुरू किया हूँ, 7 साल से। और मैं कैसे आया? सुल्तानपुर के पास में एक गांव है, उस गांव के 4 भक्त छत्तीसगढ़ में साइकिल से कपड़ा बेच रहे थे। कुलदीप, प्रकाश, श्रवण कुमार, एक और था कोई। तो वहाँ मेरा प्रवचन छत्तीसगढ़ प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर पे चल रहा था। तो कपड़ा बेचना बंद करके प्रवचन सुना उन्होंने, मुझे न्योता दे दिया। तो मैंने सोचा एक बार बिहार देख तो लूँ, जो होगा सो होगा। तो मैं जब आया तो मेरा प्रचार प्रसार वो नहीं कर पाए थे। उनके पास एक फोटो था मेरा, लाए थे वहीं से। पोस्टर पंपलेट नहीं छपे थे तो फोटो सबको दिखाते थे कि ये गुरुजी आ रहे हैं, ये गुरुजी आ रहे हैं। तो एक मास्टर था अनिल, उसने फ़ोटो ले लिया, अपने घर रख लिया। बोले जाओ तुम, ये फ़ोटो अच्छा लगता है, हम तुमको नहीं देंगे। बोले तो प्रचार कैसे करेंगे? बोले ऐसे बोलो जाके। तो ऐसे मौखिक प्रचार किया तो उसमें भी 2-3 हज़ार लोग इकट्ठे हुए और मैंने जम के सत्संग किया। फिर जो वहाँ प्रेम मिला मुझको, जो स्नेह मिला, और बिहार की जो परिभाषा मैंने देखी प्रेम भरी हुई, और बिहार का स्नेह जो पाया, मैंने कहा अब जिंदगी भर बिहार नहीं छोड़ूंगा, बार बार बिहार आऊंगा। तब से आना शुरू कर दिया। भ्रमित कर दिया था लोगों ने। बिहार हम ना आते तो तुमको दर्शन भी नहीं मिलता है और हमको तुम्हारा दर्शन नहीं मिलता। ये आनंद कहाँ से आता? बिहार में संत के प्रति बहुत प्रेम है। ये चुपके से तुमको बता देता हूँ, झारखंड में भी संत के प्रति बहुत प्रेम है। यहाँ संत को बाबा कहते हैं। बाबा बाबा बाबा, सब बाबा कहते हैं। बैजनाथ बाबा और ये साधु बाबा। और संत की कितनी महिमा है, आशीर्वाद संत का लेते हैं। ये बिहार की मिट्टी में साधु संत का बहुत सम्मान है। कबीर साहब की कृपा बहुत है, कबीर के संतों का यहाँ बहुत प्रभाव है। और संत मत के मेही दास महाराज का भी बहुत प्रभाव है। और मेही दास महाराज एक सरल विभूति थे, एक महान संत थे, जिन्होंने बिहार को भक्ति सिखा दिया। कबीर साहब ने बिहार को बहार बना दिया। बिहार में बहार आ गई कबीर के साखी से, कबीर के ज्ञान से। और हम जैसे संत को यहाँ आकर के
इतनी खुशी प्राप्त हुई है कि मैं आप सभी को हरिद्वार कुंभ मेला में बुलाना चाहता हूँ। आप सभी को उज्जैन के भव्य आश्रम में बुलाना चाहता हूँ। आप सभी को अपने नेपाल बॉर्डर आश्रम में भी आमंत्रित करता हूँ। और बिहार के कम से कम हजारों लोग हमारे आश्रम जा चुके हैं और हम उनका सबका आदर करते हैं। बिहार के साधु संतों को हम सहयोग भी करते हैं, क्योंकि हम यही मानते हैं सब हमारे हैं, हम इनके हैं। आज मुझसे कह रहे थे एक जयप्रकाश साहब है, इधर आओ, ये कुछ कान में खुसर फुसर कल मेरे कह रहे थे, पूरा सुन नहीं पाया मैं। बाबा कुछ कह रहे थे कि एक आश्रम है, कुछ वहाँ थोड़ा सा ये वो कुछ बता रहे थे, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर समझा कि वहाँ कुछ सहयोग देने की आवश्यकता है। गत वर्ष भी दिया था मैंने सहयोग, इस वर्ष भी मैं कहता हूँ। कहाँ है आश्रम आपका? सगुनिया में बनाया है। उसमें हम 21,000 रुपये का योगदान आपको करेंगे। और कबीर मंदिर, बीजक मंदिर, ममलखा के भक्त हों तो आ जाएं। बिहार का प्रथम शिष्य राजकिशोर भक्त हमारा है, खड़े हो जाओ राजकिशोर, इधर आओ। इन्होंने जा करके वहाँ गुरुमंत्र लिया नेपाल बॉर्डर आश्रम पर। ये अरविंद प्रकाश साहब जी और ये गए थे वहाँ, अंबिका साहब गए थे, इनको गुरुमंत्र मिला। 7 अप्रैल को ममलखा कबीर बीजक मंदिर में हम पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचने का टाइम 1 बजे होगा। 1 बजे से 3 बजे तक वहां कार्यक्रम दूंगा अभी, और उस बीजक मंदिर का दर्शन करूंगा। पूरे भारत देश में जितने कबीर मंदिर हैं उनमें ये पहला है पूरे हिंदुस्तान में जो बीजक मंदिर बनाया गया है, जहाँ पर बीजक के साखी शब्द सब दीवालों पर लिखे जाएंगे। किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ दीवाल पर ही कबीर का मूल ग्रंथ बीजक अंकित होगा और जिसको पढ़ करके आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए उस मंदिर का नाम बीजक मंदिर रखा गया है। वहाँ पर 3 लाख का दान मैं कर चुका हूँ और 1 लाख का दान इस साल कर रहा हूँ। 60,000 गोनो धाम में दिया था और 40,000 रुपये इनको हम मोदीपुर में दूंगा, क्योंकि यहाँ अन्य संतों को दे दूंगा तो इनको रोक दूंगा थोड़ा 10-5 दिन। इनको मोदीपुर में हमारा सत्संग होगा, वहाँ दे दूंगा 40,000। और ये महाराज को, ये जो महाराज खड़े हैं शास्त्री साहब, आइए। तुम ये मत सोचना हम अभी अपना आश्रम नहीं बना पाए हैं। 34 साल से हम साधु हैं, करीब 5-6 करोड़ हम दूसरों को दान दे चुके हैं और हमारे रहने के लिए हम कमरा आश्रम में नहीं बना पाए। तो हम 70 साल पुराने कमरे में रहते हैं, 14 फीट लंबा और 9 फीट चौड़ा। उसी में एक तखत डाल दिया हूँ 250 रुपये का, उसी पर सोता रहता हूँ, मुस्कराता रहता हूँ और फिर आपके यहाँ आकर सो जाता हूँ। 3 दिन इस गांव, 3 दिन उस गांव, 3 दिन उस गांव। तो मेरे कोई सोने का ठिकाना है? कहीं टेढ़ा तखत मिलता है, कहीं कमज़ोर तखत मिलता है, कहीं अच्छा बेड मिल जाता है, कहीं बड़ी बड़ी खिड़की वाला मिलता है कमरा, और कभी छोटा कमरा है, कभी घोंसल खाना है, कभी कुंडी उंडी नहीं है, कभी रस्सी वस्सी बांध के लगा के उसमें बैग से अटकाए रहता हूँ और सबको इस बताता नहीं हूँ ताकि चोर घुसे न। चोर जानता अंदर से बंद है सिटकनी, अंदर से खुल्लम खुल्ला है। ऐसे गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन सभी संतों को सहयोग देना मेरा परम धर्म होता है, परम धर्म होता है। और इनको सहयोग यदि मैं देता हूँ तो उसका पुण्य मैं अपने गुरु महाराज से कहता हूँ कि सब श्रोता मंडल को, भक्त मंडल को, सत्संगी भाइयों बहनों को उसका पुण्य प्राप्त हो। उसका पुण्य मुझे बिल्कुल न मिले, क्योंकि आपका दिया हुआ दक्षिणा, आपका चढ़ाया हुआ भेंट ही मैं बटोर कर इकट्ठा करके इन सब को वितरण कर देता हूँ। इसलिए उसका पुण्य आप सबके खाते में जाना चाहिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये संत जी बैठे हैं, इधर आओ, इधर आओ। कौन? ये मुझसे कह रहे थे कि हमारा आश्रम सुल्तानपुर के पास में एक कुटिया है। तो हमने कहा अच्छी बात है। बोले बाथरूम नहीं है। तो हमने कहा ये तो और अच्छी बात है, लेटरिन ही मत करो, खूब खाते रहो, टट्टी ही मत जाओ। तो इशारा दे रहे थे कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैंने कहा तुमको 11,000 रुपये दूंगा और 2-4 हज़ार और इकट्ठा करके बाथरूम बनवा लेना, ताकि उस आश्रम तो नहीं जाऊंगा लेकिन राशि वहाँ भेज दूंगा। ये साहब को भी 11,000 दे दूंगा। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, हमें सेवक बना जाना। ये साहब जी भी एमए पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेक्चरर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, पर वो सीधे सरल हैं, इसलिए हमको प्रेम देते हैं। नहीं तो मेरे से अंग्रेजी बोल दे तो मैं चुप हो जाऊंगा। बहुत सिंपल संत है। सबसे पहला मिलन इन्हीं से हुआ था। अलीगंज भागलपुर में सत्संग किया था मैंने, और मेरी जिंदगी में पहली बार मुझको इतनी धूप लगी थी, इतनी धूल लगी थी। छोटा सा पंडाल था, हवा चल रही थी और धूल मेरे ऊपर गिर रही थी, और इतना तप रहा था। मेरे सर्दी जुकाम थोड़ा था, उसी दिन ठीक हो गया, इतना इन्होंने तपाया। और सब धूल धड़ाका, क्योंकि मैं बचपन से ही थोड़ा आराम से रहा हूँ, और साधु बना इसमें भी आराम से ही रहा हूँ। मैं आफा काफा लाफा जाफा में रहा ही नहीं, लेकिन उस दिन फंस गया। तो हमने कहा चलो, प्रथम दिन का सैंपल मिल गया। सब ऊपर धूल, चरण धूल, पग धूल, हवा में धूल, खोपड़ी में धूल, धूल में धूल, और शरीर भी मिलेगा धूल में। सब धूल धूल हो गए। यही बात थी, याद है। लेकिन फिर भी मैंने इनका प्रेम पाया, खुश हुआ। अरविंद प्रकाश साहब से मिलन वहीं हुआ था, अलीगंज में। और ये बच्चा राजकिशोर मंडल कबीर बीजक मंदिर ममलखा के निर्माण में तन मन धन से इसने योगदान किया है। और बिहार प्रदेश का, झारखंड प्रदेश का ये प्रथम शिष्य नेपाल बॉर्डर हमारे आश्रम बनने के लिए गया था। इसको वहाँ पर गुरुमंत्र दिया गया, और ये पहला शिष्य है जिसने आज पूरे बिहार को भक्ति के रंग में रंगने का प्रयास किया है। सीधा है, भोला भाला है। इसको भी माला पहना देता हूं। उन्नति भी बहुत हुई है उसकी, बहुत विकास किया है। ये साहेब को भी माला पहना देता हूं। मन में दुख लग जाएगा कि गुरुदेव भेदभाव रखते हैं, अपने अपने पहना लिया, हमको तो केवल माल दिया, माला नहीं दिया। माल भी दूंगा, माला भी दूंगा। हमारे संत सब महान हैं, हम कितना दान कर दें कोई संत हमसे नाराज नहीं होता। ऐसा नहीं बोलता ही अंधाधुंध बोलते जा रहे हो, देते जा रहे हो, कुछ ख्याल है, दिमाग खराब तो नहीं है। जैसे वो कृष्ण भगवान दान कर रहे थे ना, मुट्ठी भर चावल खाया, एक लोग दे दिया, दूसरा मुट्ठी खाया, दूसरा लोग, तीसरा मुट्ठी खाने चले तो रुकमणी ने रोक लिया। तो हमारे साथ कोई रुकमणी रोकने वाली नहीं। 3 मुट्ठी खाओ चाहे 13 मुट्ठी खाओ, सब दे दो, कंगाल बना दो, चाहे जो कुछ करो। और सभी शिष्य हमारे मेहनत भी बहुत करते हैं, परिश्रम सब करते हैं। और ये जो भी दान है सब हमारी संत मंडली की ओर से है। बैठो साहब, बैठ जाओ साहब। बिहार प्रदेश में आश्रमों का विकास हो, और मैं संतों से कहूँगा आश्रम ट्रस्ट में लिखना, क्योंकि ये मेरा दिया हुआ दान और भक्तों का दिया हुआ दान व्यर्थ न जाए। मजबूत आश्रम बनाना, आश्रम में गृहस्थी मत बसाना, उसमें ढूंढ ढांड के इधर उधर से पत्नी वतनी मत लाना। बैरागी आश्रम होना चाहिए, त्यागी आश्रम होना चाहिए, ब्रह्मचारी आश्रम होना चाहिए।
वहाँ भोग विलास नहीं होना चाहिए, वहाँ पर साधना और तप होना चाहिए, वहाँ सत्संग की गंगा बहनी चाहिए और आश्रम सबके लिए खुला द्वार होना चाहिए। वहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम आओ तुम ना आओ, कोई नहीं, सबको आने के लिए छूट होना चाहिए। आइए, सबका आश्रम है, सब लोग कल्याण कीजिए और सब लोग शांति को प्राप्त कीजिए, ऐसा आश्रम तैयार करिए और वहाँ पर सत्संग भी कीजिए। जो भी टूटी फूटी भाषा आप बोल सकते हो उस भाषा में प्रवचन दीजिए, क्योंकि हमारे बिहार की जनता को, झारखंड के श्रोताओं को सत्संग मिलना चाहिए, ताकि मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू और व्यभिचार अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार नीचाचार ये सब समाप्त होना चाहिए और बिहार और झारखंड के लोग सत्संग में डुबकी लगा करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकें, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। आश्रमों के निर्माण में मैं जो सहयोग करता हूँ, ये आश्रम का निर्माण तो देखने में लगता है गुरुदेव सहयोग कर रहे हैं, वास्तव में मैं बिहार प्रदेश के निर्माण में सहयोग कर रहा हूँ, झारखंड के निर्माण में सहयोग कर रहा हूँ और यहाँ के जो नर नारी हैं इनके चरित्र के निर्माण के लिए सहयोग कर रहा हूँ कि इनके संस्कार अच्छे होना चाहिए, इनका खान पान शुद्ध हो जाना चाहिए, ऐसा वैसा नशा पानी सब छूटना चाहिए और ऐसे देवी और देवता की तरह इनकी जिंदगी होनी चाहिए, ताकि भारत देश के अंदर बिहार प्रदेश का नाम हो, झारखंड का नाम हो और भारत देश का नाम पूरे वर्ल्ड के पटल पर होना चाहिए। जैसे राजनीति के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने नाम हमारे देश का पहुंचाया है, धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद ने नाम हमारे देश का पहुंचाया है, ऐसे हम सब लोग भक्ति और अध्यात्म के क्षेत्र में भारत देश का नाम विश्व के आकाश में फैला देना चाहिए। थोड़ा जोरदार ताली बजाओ, इतनी मरी मराई ताली बजाते रहो, मंद मत करो, पंडाल फट जाना चाहिए। बस बंद कर दो, थक जाओगे। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, वो खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, वो ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसमें सामान ढोने के लिए पीछे ट्राली ना हो। और याद रखना, वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। ताली भी बजाया करो और जोर से हंसा भी करो। हंसने से हार्ट अटैक नहीं होता है और ताली बजाने से बीपी डिस्टर्ब नहीं होता है, न लो होगा न हाई होगा, बीच में रहेगा। और मुस्कराने से क्या होता है, डाइजेशन सही रहता है। गहरी नींद सोने से दिमाग तेज रहता है, ज़्यादा सोने से दिमाग खत्म हो जाता है। देखो, गहरी नींद और ज़्यादा सोने में अंतर है। गहरी नींद का मतलब है 7 घंटे सो लीजिए, लेकिन यदि 12 घंटे सो रहे हो दिमाग खत्म हो जाएगा। कम खाने से बुद्धि तेज होती है, अधिक पानी पीने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सलाद खाने से पेट की कब्जियत मिटती है, अधिक भोजन खाने से सुस्ती और उदासी रहती है, कम भोजन खाने से मुखमंडल पर प्रसन्नता रहती है। संसार के भोगों को अधिक भोगने से आपका शरीर निस्तेज हो जाता है, तेजहीन मुखमंडल हो जाता है। शरीर के अंदर जो रज है और वीर्य है, यही शरीर को चमकाता है, दमकाता है। चाहे जितना क्रीम पाउडर लगा लो, चमक दमक कुछ नहीं आएगी। लेकिन यदि वीर शक्ति को आपने रोका है,
और रज शक्ति को महिलाओं ने रोका है, तो आपके मुखमंडल पर लाइट रहेगी, ओंठों पर लालिमा रहेगी और आपकी प्रखर बुद्धि रहेगी। इसलिए जगत के भोगों को कम भोगना, थोड़ा संयम नियम से भी रहना। दूसरों की प्रशंसा करने से वाणी में तेज आ जाता है, निंदा बुराई करने से वाणी तेजहीन हो जाती है, गलत दृष्टि से देखने से आंखों का तेज खत्म होता है। कृपा की दृष्टि, दया की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, उपासना की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि, सेवा की दृष्टि से देखने से आपकी आंखों में तेज पैदा होता है। वासना की दृष्टि से आपकी आंखों की ज्योति तेजहीन होती है। संभल कर बोलने से वाणी ओजस्वी बनती है। सावधानी से कर्म करने से तुम्हारे कर्म तुमको यशस्वी बना देते हैं। साधना करने से तुम तपस्वी बनते हो, और जिसके पास में तपस्या है उसकी समस्या का निदान होता है। तपस्या समस्या का समाधान करती है। सहनशीलता तुमको तपस्वी बनाती है। गाली देने की आदत, निंदा करने की आदत तुम्हारी वाणी के प्रभाव को खत्म कर देती है। भजन गाने से वाणी में मधुरता आती है। विवेक पूर्वक बोलने से वाणी में शालीनता पैदा होती है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से जिता वस्त्रवता सभा, जिस सभा में पहुंचोगे उसको जीतने की शक्ति पैदा होती है। मिष्टता जिता गोमता, और गाय के पालने से आप स्वाद को जीत सकते हो। मीठा दूध पियोगे, स्वाद का आनंद मिलेगा। अद्धा जिता यानवता, वाहन से चलने से मार्ग को जीत सकते हो। शीलवता सर्वम जिताम, और चरित्रवान व्यक्ति, शीलवान व्यक्ति सबको जीत लेता है। इसलिए याद रखना, चरित्रवान भी बनो। गम खाने से घर में शांति रहती है। कम बोलने से कलह कलेश नहीं होता है। दान करने से दरिद्र का नाश होता है। अन्नदान करने से घर में अन्न की कमी नहीं होती है। ज्ञान दान करने से कभी अज्ञान का अंधकार तुम्हारे सामने नहीं आता है। लोगों को सहारा देने से प्रकृति तुमको सहारा देना शुरू कर देती है। दूसरों की मदद करने वालों की मदद प्रकृति खुद करने लग जाती है। इसलिए दूसरों की मदद करना, परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। परोपकार कीजिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा परहित जनहित, देश हित, ग्राम हित, कुटुंब हित, आत्महित, लोकहित, समाज हित बहुत बड़ा परोपकार है। अपने लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो जिंदगी जिए उसी को इंसान कहते हैं। जिसकी कमाई में दूसरे लोग भी खा सके उसको महान कहते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों को खाने न दे उसको शैतान कहते हैं। और दूसरों की मदद करे, दूसरों का दर्द दूर करे, उसे भगवान कहते हैं। जो इंसानियत की राह पर चले उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं।
उसे भगवान कहते हैं। पर दुखेन यो दुखी सुखो यस परश्रिया संसारे यस्मिन सह विज्ञा साक्षात देव हरि स्वयं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए 3 बार चौपाई गाइए, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ सत्संग को, बहुत आनंद आ जाएगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गुनगुनाइए। परहित श्रोता भी गाएं। धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सम नहीं अधमाई। कितनी मधुर चौपाइया। एक पादरी ने अपने स्कूल में बच्चों से कहा, कल एक एक परोपकार का काम करके आना, किसी की मदद करके आना। जब कल स्कूल खुला, विद्यार्थी आए, पादरी ने पूछा, किसी विद्यार्थी ने कोई परोपकार किया है, किसी को मदद किया है? एक विद्यार्थी खड़ा हुआ, जी सर। क्या किया तूने? बोले एक बूढ़ी औरत को मैंने सड़क पार करवाया। दूसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। तीसरे से पूछा, तूने क्या किया? बोले मैंने भी एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवाया। 10-12 लोगों से पूछा, तूने क्या? बोले हमने भी सड़क पार करवाया बूढ़ी औरत को। तो पादरी ने कहा, इतनी बुढ़िया कहाँ से मिल गई? ये इतनी 20 बुढ़िया कहाँ से मिली? बोले बुढ़िया 20 नहीं थी। बोले फिर? बोले बुढ़िया एक थी। बोले फिर? बोले वो सड़क पार होना भी नहीं चाहती थी। बोले फिर? बोले बामुश्किल से हम 20 विद्यार्थियों ने घसीट कर खींच के उसको इधर से उधर पार करा दिया। बोले ऐसा क्यों किया? बोले आपने कहा था कुछ परोपकार मदद करके आना, तो कोई और काम मिला नहीं तो उस बुढ़िया को खींच के पार कर दिया। वो पार होना भी नहीं चाहती थी, बहुत ऐसा खींची किया उसने, टांगे घसीटा, हम लोग उठा के ले गए, उधर डाल के आए। ये कोई परोपकार है? ये किस मॉडल का परोपकार है? इसे परोपकार नहीं कहते। परोपकार का मतलब होता है अगला व्यक्ति परोपकार करवाना चाहता तो ही करना, जबरदस्ती घसीट के उधर मत ले जाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस कन्या विवाह में मदद करना परोपकार है। कमजोर की सेवा करना परोपकार है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सत्संग कराना महापरोपकार है। भंडारा करना परोपकार है। भंडारा में भोजन परोसना परोपकार है। साधु सेवा परोपकार है। प्रवचन कराना परोपकार है। गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाना परोपकार है। आज करोड़ों लोग सत्संग की वाणी को श्रवण करके अपने जीवन को बदल रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलयुग में परिवर्तन का चक्र चल रहा है। लोग अपने स्वभाव, चरित्र, नेचर, लेक्चर, पिक्चर को सुधार रहे हैं। याद रखना ये कितना बड़ा परोपकार है जो लोग गुरुदेव की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ा और परोपकार क्या हो सकता है? घर था लेकिन घर में शांति नहीं थी, घरवाली थी लेकिन घरवाली ठीक नहीं थी, पर गुरुदेव के प्रवचन से घरवाली भी ठीक हो गई, घरवाला भी ठीक हो गया और घर में शांति भी आ गई है। ये मामूली परोपकार है। आज अठपहरा गांव वाले लोग, मैं इनको धन्यवाद दूंगा। ये छोटे मोटे परोपकार का काम नहीं कर रहे हैं। जो आज यहाँ पर कम से कम 15,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। भंडारा में तो खैर 20,000 इकट्ठे होते हैं, प्रवचन में 10-15 हज़ार इकट्ठे होते हैं।
लेकिन हजारों ज्ञान की बातें सुन करके दो बातें भी आपके अगर पल्ले पड़ गई तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और उस ज़िंदगी बदलने का श्रेय आठपहरा वासियों को प्राप्त होगा कि तुम्हारे सत्संग समागम से ज़िंदगी बदली है। अभी कल एक सज्जन कह रहे थे रातों रात बदलाव हमारे अंदर आया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सवेरे उठकर सबसे फर्स्ट नंबर पत्नी को गाली देता था मैं। तो मैंने कहा क्यों गाली देते थे? बोले देता था इसलिए देता था। और क्यों देता था? तो मैंने कहा मेरे से ही भिड़ जाओगे क्या? पत्नी का गुस्सा मुझ पे उतार दोगे? तो बोला अरे आज मैंने अपनी पत्नी को बोला है श्रीमती जी कुशल मंगल हो। तो हमने कहा बहुत बड़ी कला सीख लिया। तो मैंने पूछा तेरी पत्नी ने क्या बोला? बोले उसने कुछ नहीं बोला, खाली ऐसे गर्दन घुमा के मुड़ के मुस्करा दिया कि ऐसी बोली तो पहली बार सुनी हूं कुशल मंगल। शंकर भगवान पार्वती से जब बोलते थे तो देवी कहकर बोलते थे। पार्वती जी जब शंकर भगवान को पुकारती थी तो भगवान कहकर पुकारती थी। एक नारी के लिए गृहस्थ धर्म में पति भगवान का रूप होता है और एक पुरुष के लिए गृहस्थ धर्म में नारी जो है देवी का रूप होती है। याद रखना जितने भी देवी देवता आपके हैं 33 करोड़ देवी देवता आज तक न मिले हैं न मिलेंगे और न तुमने उनको देखा है न देखोगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा 33 करोड़ देवी देवता हो न हो पर जो भारत देश के अंदर 125 करोड़ नर नारी हैं ये नारियां ही नारायणी का रूप हैं, ये नर ही नारायण का रूप हैं। ये सब पुरुष देवता के रूप में है और स्त्रियां सब देवी के रूप में है। इनको देवी की उपाधि दी जाती है और आपको देवता की उपाधि दी जाती है। जिस दिन तुम ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दोगे, खुदर बुदर करना बंद कर दोगे और अपने चरित्र को संभाल लोगे, उसी दिन धरती के तुम जीते जागते देवता हो और घर की ये सब देवियां हैं। उसी दिन तुम्हारा घर मंदिर बन जाएगा, आश्रम बन जाएगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। गाइए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। यहो ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। कबीर साहब कहते हैं संसार ऐसे है जैसे सेमल का फूल होता है। सेमल को फूल को देख करके उसकी सुंदरता लाल रंग देख करके तोता पंछी मन में सोचता है कि फूल इतना सुंदर है तो इसका फल कितना सुंदर होगा। और ऐसा सोच करके उस फूल के पास में वो बैठ जाता है और फूल के पास में बैठ करके उसकी रक्षा करता है कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो न जाने कौन फूल उठा ले जाए, तोड़ ले जाए। कई महीने तक सेमल के फूल के पास में बैठा हुआ तोता भूखा प्यासा गर्मी सर्दी को सहता हुआ तपस्या करता रहता है। गली में किसी को घूमने मत दो, खड़ा मत होने दो। भैया ये रास्ते में बैठ जाओ, खड़े मत हो, डिस्टर्ब होता है। बैठ जाओ मेरे लाल, मान जाओ थोड़ी देर और, हाँ बस थोड़ी देर और सताऊंगा, फिर नहीं सताऊंगा। जब उस सेमल के फूल में फल आता है, फल पक जाता है तो तोता उसमें चोंच मारता है। सेमल का
जो फल होता है वो बहुत कड़ा होता है, उसका ऊपर का कवर छिलका। चोंच मारा तो उसके चोंच में चोट लग गई और बड़ी मुश्किल से वो कड़ा छिलका फूटा तो अंदर रुई निकली। तो तोता सिर धुनता है कि रुई मैं क्या करूं, मुझे क्या गद्दा रजाई बनाना, ये रुई क्या करूं, ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। मैं सोचता था फूल इतना सुंदर है तो फल कितना सुंदर होगा, लेकिन इसमें फल में तो रुई निकली, भुआ निकल। सेमल पर का सोना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने यह उस ही का भाए। और छोड़ दिया, सेमल के पेड़ से उड़ करके छिवला के पेड़ पर, झूला के पेड़ पर बैठ गया, पलाश के पेड़ पर बैठा। उसके भी रंग बिरंगे फूल देखकर वहाँ भी बैठा रहा 2-3 महीने तक। उसका जब फल पका तो चोंच मारा तो उसके अंदर भी रुई निकली, भुआ निकला, पलाश में भी भुआ निकला। तब वो बोला कि ये भी सेमल के पेड़ का ही भाई है, वैसा ही इसमें भी धोखा हो गया। ऐसे जिंदगी में तुम सुख और शांति का रस ढूंढते ढूंढते न जाने कितनी बार धोखा खाते हो। जहां जहां तुम चोंच मारते हो वहीं वहीं चोट खा जाते हो और सुख शांति नहीं मिलती है। याद रखना, सुख शांति अगर कहीं है, भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के किसी भी प्राणी को भक्ति नहीं मिलती है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, पर सत्संग से मिलती है। और वही सत्संग अठपहरा की पावन धरा पर चल रहा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। बिना विवेक के सुख नहीं मिलता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। बुद्धि ऐसे है जैसे बुझा हुआ दीपक, विवेक ऐसे है जैसे जलता हुआ दीपक। बुझा हुआ दीपक को भी दीपक कहा जाता, जलते हुए दीपक को भी दीपक कहा जाता। लेकिन बुझा हुआ दीपक उजाला नहीं करता है, पर दीपक नाम खाली होता है। और जलता हुआ दीपक उजाला करता, अंधेरे को मिटाता है। याद रखना, केवल तुम्हारे पास में बुद्धि है तो समझ लो बुझा हुआ दीपक लेकर तुम घूम रहे हो। यदि बुद्धि में विवेक जागृत हो गया है तो तुम्हारी बुद्धि का दीपक जल चुका है। अब तुम भटकोगे नहीं अंधेरे में, अज्ञानता में, क्योंकि अब विवेक का प्रकाश हो चुका है। बिन विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यहाँ, पढ़े अपढ़ मन कोश। विवेक, सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्य करते हो सब में विवेक रखो। किसी के बहकावे में मत आओ, किसी के फुसलावे में मत आओ। कोई ज़्यादा तुमको लल्लो चप्पो कर रहा तो सोचो ये लल्लो चप्पो क्यों करता है। कई मत बनो, बहकाने में आ जाओगे पूरा अविद्या तहस नहस हो जाएगी। और किसी को बहका करके उसका घर भी मत बिगाड़ो। सुख से जियो और सुख से जीने दो, इस फार्मूले को अपनाओ। किसी की गलतियां मत सीखो, हमेशा प्रसन्न भी रहा करो। आपका विवेक जागृत हो, आपकी शक्तियों का सदुपयोग हो, आपकी बुद्धि का भंडार व्यर्थ में न निकल जाए, सार्थक हो, सदुपयोग हो। आपकी वाणी का सदुपयोग हो, तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी, तपस्वी आपका जीवन हो।
आपका घर, आपका भवन मंगल भवन हो। माता पिता की सेवा करने का प्रेम आपके मन में जागृत हो। धीरे चलो। समय परिस्थिति को समझ करके डिसीजन लेने की क्षमता पैदा हो। साहिब बंदगी बोलने की क्षमता पैदा करो। साहिब बंदगी, साहिब माने श्रेष्ठ होता है, दिव्य होता है, परम होता है। बंदगी माने प्रणाम और नमस्कार होता है। दिव्य आत्माओं को प्रणाम करने का शब्द साहिब बंदगी है। त्रिवार बंदगी हरे तेरे तापा, बड़े भाग्य गुरु भेंटे वापा। अपने गांव में भी सत्संग समागम, अगर कोई साधु संत न मिले तो आपके गांव में जो सत्संग सुना लेता हो, अच्छा आदमी हो, उसके द्वारा महीने में एक बार कार्यक्रम रखो। तुम स्वयं प्रवचन करो, स्वयं भोजन बनाते हो, स्वयं खाते हो, स्वयं प्रवचन सुनाओ, स्वयं सुधरो। अपना सुधार अपने आप करो। कबीर साहिब को ज्ञान, संसार की वास्तविकता को समझो। मन की चंचलता को कंट्रोल करो। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। मन मन करते सुर नर मुन जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। तीन लोक संशय पड़ा, काहि कहूँ समझाए। यदि मन को संभालना आ गया तो लक्ष्य आपका दूर नहीं है। यदि मन तुम्हारा चंचल है तो लक्ष्य के पास खड़े रहोगे, फिर भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। मन को वश में करो। और मन को वश में करने का साधन है सत साहित्य का अध्ययन करो, प्रवचन सुनो। आज एक माता जी कह रही थी कि आपका प्रवचन की मेमोरी पेन ड्राइव 500 रुपये की हमने लिया था, खूब सुनती हूँ 150 घंटे का प्रवचन। यहाँ पर हमारे आश्रम से साहित्य की दुकान आई है, जहाँ सत साहित्य मिलता है उस कोने में लगी है 2 दुकानें लगी हुई है, जहाँ पर प्रवचन के पेन ड्राइव 500 रुपये के कितने पता नहीं कितने मिलता है, लेकिन 100 घंटे का प्रवचन। छोटे छोटे साउंड आते हैं, उसमें लगा दीजिए, पेन ड्राइव सुनते रहिए। अच्छा साउंड सिस्टम खरीदिए, अपने घर में कमरे में लगाइए और प्रवचन का लाभ लीजिए। प्रवचन का नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर। भोजन बनाते समय भी मोबाइल में चालू कर दो, प्रवचन सुनते रहो। भोजन खाते समय भी प्रवचन सुनो, झाड़ू लगाते समय प्रवचन सुनो। बिहार आरा जिले का एक हमारा भक्त है, उसका नाम बिक्की है। झाड़ू लगाते समय वो सिर में खोपड़ी में मोबाइल बांध लेता है और प्रवचन चालू कर देता और सुनता रहता, झाड़ू लगाता रहता। मैंने कहा इतना तू क्यों सुनता है? बोले और कुछ भाता ही नहीं है, बड़ा आनंद आ जाता है। ये प्रवचन का लाभ लीजिए। गाड़ी चलाते समय भी प्रवचन सुनो। भगवान दास नारायण दास मैनपुरी के जिला समाज कल्याण अधिकारी शिशुपाल श्रीवास्तव मैनपुरी के कह रहे थे, जब तक गाड़ी में चलता हूं प्रवचन पेन ड्राइव से चालू ही रहता है। और जितना ज्यादा प्रवचन सुनते रहोगे ज्ञान बढ़ता जाएगा, बुद्धि विवेक बढ़ेगा, बुराइयां दूर होती जाएंगी, मन धुलता चला जाएगा और मन इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। ये कोई साधारण बात नहीं है। मन को निर्मल कीजिए। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो घर ही में गंगा, और घर ही में गंगा, और घर ही में जमुना, और घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर काहे को जैबे। माता पिता की सेवा करिके कोटिन तीर्थ फल पैबे।
संतन के सत्संग तीरथ में मलिमल दाग छोड़े मंदिर हम काहे को जइबे। घर ही में गंगा घर ही में जमुना घर ही में गंगा, ताली बजाकर थोड़ा सुस्ती मिट जाए। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में गंगा घर ही में जमुना घर ही में गंगा घर ही में जमुना घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ बनैबै मंदिर हम काहे को जइबै। मात पिता की सेवा करी कई मात पिता की सेवा करी कई कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जइबै। कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जइबै। कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जइबै। कोटिन तीरथ फल पैबै मंदिर हम काहे को जइबै। संतन के सत्संग तीरथ में संतन के सत्संग तीरथ में मली मली दाग छोड़बै मंदिर हम काहे को जइबै। मली मली दाग छोड़बै मंदिर हम काहे को जइबै। घर ही में तीरथ मनैबै मंदिर हम काहे को जइ। मन अगर पवित्र नहीं है तो मंदिर भी तुम्हारा घर बन जाएगा, आश्रम भी घर बन जाएगा, आश्रम की जमीन तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। और मन अगर पवित्र है तो तुम्हारा घर आश्रम बन जाएगा, और घर आपका मंदिर बन जाए तो शुभ है। अगर मंदिर को घर बना दिया तो ये अशुभ है। घर को आपने आश्रम जैसा पवित्र बना दिया तो ये पुण्य है, लेकिन आश्रम को घर घूरा बना दिया तो ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मन को पावन कीजिए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन। आजकल लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, रहन सहन निर्मल नहीं है। मन निर्मल होना तो बहुत दूर की बात है। रामा रामा हरे हरे मुर्गी अंडा घरे घरे। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम। शाम हुई तो 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम। ये कैसा मन है, ये कैसा खान पान है। लोगों का पहनावा बढ़ावा भी निर्मल नहीं है, लोगों का घर भी निर्मल नहीं है। घर में मुर्गा अंडा सब कट रहा पक रहा है, बकरे काटे जा रहे हैं, मांस पकाया जा रहा है। लोगों की गाड़ी भी निर्मल नहीं है, गाड़ी के अंदर भी सब गड़बड़ घचपच्चर मचा हुआ है। आपकी गाड़ी भी निर्मल होना चाहिए, घर भी निर्मल होना चाहिए, वाणी भी निर्मल होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। जब आपको पूर्ण निर्मलता प्राप्त होती है तो याद रखना, परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता है। आत्मा ही परमात्मा की डिग्री पा जाता है। सभी को धन्यवाद देते हुए शुभकामना करता हूँ। और कुछ दानियों को यहाँ बुलाया जा रहा है। अजय सिंह, विजय सिंह कुशवाहा, छोटे लाल सिंह कुशवाहा,